क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्या सर मैथ प्लस मोटिवेशन की ओर से। आज हम लोग तो सीखेंगे एक प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। मैथमेटिक्स में ये प्रमेय 99% हमेशा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्रमेय को आप सभी लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रमेय निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने का सबसे इजी मेथड हम आपको बताएंगे आज, और आपको बताएं यहाँ पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद सिंपल वे में कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं ये तरीका हम जरूर आपको बताएंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल सी यहाँ पर ये थ्योरम है, हम आपको बताएंगे। इसमें कहा गया यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये लीजिए हमने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज को नाम दे देंगे ए बी सी। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जो बात यहाँ से निकल कर आएगी, जो तथ्य यहाँ से निकल कर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फिगर बनाएंगे। तो यहाँ कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने मान लिया कि वो भुजा BC है, तो BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यहाँ पर BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, और अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? BC के समांतर हो गई है ये रेखा, तो अन्य दो भुजाएं हो गई AB और AC। तो AB और AC को एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी कि इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। हमने कह दिया D, इस बिंदु को हमने कह दिया E। अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है। ये BC के समांतर यहाँ पर DE है, ये BC के समांतर है, यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रमेय करते हैं, थ्योरम करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है हम आपको बता दें वो है गिवन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या गिवन है ये हम नोट करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की, यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर जो हमने बनाया है वो है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में एक भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर BC के समांतर DE BC के समांतर अन्य लिखा है समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य जो यहाँ पर BC के समांतर जो रेखा खींची गई है वो DE है, और DE AD DE AB को बिंदु D पर तथा AC, आप ध्यान से देखिए ना, AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो गिवन है हमें पूरी बात यहाँ पे लिखनी चाहिए, और ये चूंकि रेखा खींची गई तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं फिगर को। यहाँ बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद करें, बस इतना हमें बनाना था। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। लिखा है लास्ट स्टेटमेंट को ध्यान से, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए, यानी कि AD/DB
ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ये सेम अनुपात में विभाजित हो जाए, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या रचना करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। एक काम करेंगे हम, डी और सी को मिलाइए, बी और ई को मिलाइए, और साथ ही साथ हम आपको बता दें यहां से सम्मुख भुजा पर लंब डालिए। कुछ इस तरह से लंब पड़ेगा। जब यहां से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर बिंदु डी से, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो ये यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्या ड्रा किया हुआ है, ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ड्रा करते हैं एक साथ, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये डॉटेड लाइन में हो गया। इस बिंदु को नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, हमने इसको नाम दे दिया P और इस बिंदु को नाम दे दिया Q। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर जो ड्रा किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। बी ई तथा सी डी को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया, साथ ही साथ यहाँ पर बी डी क्यू लंब, ये लंब का निशान है ए सी पर, देखो ना, डी क्यू ए सी पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से हमने ड्रा किया हुआ है ए सी, तथा ई पी लंब है ए बी पर। लिख देंगे ए बी खींचा, ड्रा किया हुआ है, और इसलिए यहां पर हम ये लिखेंगे। तो इस समय सारे स्टेप हो गए जो प्रूफ करने से पहले। तो अब हम प्रूफ पे चलेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये कंपलसरी स्टेप हैं, ये कंपलसरी स्टेप्स हैं जो हमें लिखने होते हैं किसी भी प्रमेय को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आइए हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई तथा ए डी ई ट्रायंगल लिया, और ट्रायंगल लेंगे इसके साथ हम बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी में इस तरह से लिखेंगे। और एक अनुपात निकालेंगे हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ, लिखने का तरीका देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई अपान में ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी और हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। सूत्र हम लोगों को मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। और इसी का हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 ट्रायंगल ए डी ई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ए डी ई ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर ए डी आधार होगा, आधार गुणे ऊंचाई, लंब जो डाला गया ये ऊंचाई का काम करेगा।
ई पी, इस तरह से। और अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बी ई डी ये ट्रायंगल है और इसमें आधार क्या है, 1/2, 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, बेस क्या है, बी डी है, और इनटू ऊंचाई क्या है, ई पी है। तो इस तरह से ई पी और ई पी कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल, बचा क्या, ए डी अपान बी डी। समीकरण नंबर 1 हमने कह दिया यहाँ पर, समीकरण 1 हो गया यहाँ पर, समीकरण 1। ठीक इसी तरह से दूसरा वर्क यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस बार हम फिर से एक बार ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, फिर एक बार लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई तथा अब ए डी ई के सापेक्ष अब की दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, सी डी ई। ध्यान से देखना है आपको किस तरह से प्रमेय को प्रूव करेंगे, बहुत इजी वे में, वो हम यहाँ पे देख लें। ट्रायंगल सी डी ई में अब जब हमने ये ट्रायंगल ले लिया सी डी ई और यहाँ पर ए डी ई लिया है, तो इस बार आप ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस बार पहले हमने लिया था बी ई डी, अब की लेंगे हम सी डी ई, सी डी, ट्रायंगल सी डी ई, और सूत्र वही लगाएंगे। ये सूत्र आप सभी को मालूम होना चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ए डी ई का। इस बार चूंकि हम ये लंब लेंगे डी क्यू, तो आधार क्या होगा, ए ई। बस यही पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर, आधार ए ई तो डी क्यू यहां पर हो जाएगा ऊंचाई, होल अपान 1/2 आधार क्या है, सी डी ई को ध्यान से देखिए, सी डी ई को, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, आधार क्या है यहाँ पर, सी ई है, और गुणे ऊंचाई क्या है, इस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई यानी कि लंब का काम करेगा डी क्यू। तो यहां पर आपको बताएं ये डी क्यू कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, बहुत आसानी से आपने समझा है, ए ई अपॉन ये है सी ई, और ये समीकरण नंबर 2। तो बहुत इजी वे में आपने यहाँ पर समझ लिया है हमारे इस ट्रायंगल को, और साथ ही साथ अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजी वे में। प्रूव क्या करना है ये हमारे सामने रहेगा, तो बहुत आसानी से यहाँ पर इस सवाल को हम कर सकते हैं। लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखिए, चाहे ट्रायंगल बी ई डी हो या फिर ट्रायंगल आपका सी डी ई हो, बीसी समांतर डी ई है, क्योंकि बीसी समांतर डी ई, बीसी समांतर डी ई होने की वजह से ये दोनों लाइन समांतर हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई त्रिभुज स्थित होता है, आधार समान होता है, तो ऐसे में उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। दो समांतर रेखाएं यहां बीसी और डीई हैं, आधार समान होते हैं, आधार समान है। यहां पर आप देखिए,
चाहे हम इस त्रिभुज की बात करें, आधार क्या होगा DE, और चाहे हम BED की बात करेंगे तब भी बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पर DE। और ऐसी सिचुएशन में जब आधार समान होता है और दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का एरिया समान होता है। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल CDE, मतलब ये त्रिभुज का एरिया और BED इस त्रिभुज का एरिया। आप देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं और साथ ही साथ ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो समान होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम समीकरण यहाँ पे 2 में कर लेंगे। CDE की जगह हम लिख देंगे BED। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED के, और यही कारण है कि समीकरण 2 में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ऊपर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान में बी, यहाँ क्या लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू क्या है उसको यहाँ नोट करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED ये हो जाएगा इक्वल टू में जो कुछ भी आया वो हम लिखेंगे, ये है AE अपान CE या EC, CE या EC एक ही बात है। इसको समीकरण नंबर हम कह देंगे 3। अब ध्यान से देखना है समीकरण 1 व 3 से, ध्यान से देखना है समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखना है। समीकरण 1 में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED। तो ये समीकरण 1 में ये चीज देखो और समीकरण 3 में ये चीज देखो, क्या ये सेम है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल BED है, मतलब ये वैल्यू सेम है। ये वैल्यू सेम है तो बराबर में यहाँ AD अपान BD लिखा हुआ है, यहाँ बराबर में AE अपान EC है। अगर LHS दोनों का सेम है समीकरण फर्स्ट और थर्ड में तो फिर RHS भी सेम होगा, निश्चित रूप से होगा। यहाँ क्या है AD अपान BD, ये देखिए AD अपान BD, और इसमें इक्वल क्या है आप देख सकते हो AE अपान EC, AE अपान EC, यानी कि यही हमें प्रूव करना था और इस तरह से यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो कितने इजी वे में हमने ये सवाल को यहाँ पे प्रूव किया है, ये यहाँ पे हम लोग समझ लिया है बहुत आसानी से। आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको बहुत आसानी से समझा होगा और रियली यहाँ पे बहुत अच्छा लगा होगा। कितने इजी वे में इस महत्वपूर्ण प्रमेय को आपने कर लिया है। इसके कुछ उप प्रमेय हैं जिसको हम कोरोलरी कहते हैं इंग्लिश में। तो शॉर्ट में हम यहाँ लिख देंगे ताकि आप न्यूमेरिकल्स में इनका यूज कर सकें। जैसे अभी हमने प्रूव किया AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, कैसे प्रूव किया ये आपके सामने है। ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AAC, ये भी लिख सकते हैं AE अपान AC, ऐसे लिख सकते हैं, या इसका उल्टा लिख सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE, ये लिख सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं AD अपान DE, AD अपान DE इज इक्वल टू AB अपान BC, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग ने ये प्रूव किया, ये रिजल्ट प्रूव किया, क्या प्रूव किया AD अपान DB
इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इसका अपोजिट लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि डी बी अपान ए डी इक्वल टू ई सी अपान ए ई। तो इस तरह से ये भी लिखा जा सकता है। बहुत आसानी से इसकी कोरोलरी इसके ऊपर में यहाँ पे की जा सकती है। सवालों में इस तरह के ऊपर में यहाँ पर यूज होंगी। तो अब आगे जब सवाल हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं, तो उसको जरूर करेंगे। ध्यान रहे, ये प्रमेय थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है, इसलिए कभी कभी यही कहा जाता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो जब सिर्फ ये कह देंगे तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट जो ये सामने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। जब आपके माइंड में होगा तो निश्चित रूप से थेल्स प्रमेय को बहुत आसानी से आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हो। और साथ ही साथ सवालों में जब यूज करेंगे इसके स्टेटमेंट को, तो सिंपली यहाँ थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय के उपयोग से ऐसे हम लिखकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो नए सवालों के साथ मिलेंगे, थेल्स प्रमेय का कैसे यूज करेंगे हम आपको बताएंगे नए सवाल।